नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी मोटिवेटेड कहानी लेकर आए हैं जो बिल्कुल 100% सच है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची दास्तान है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपने जीने की ताकत बना लिया और ये साबित किया कि इंसान कमजोर नहीं होता, कमजोर होता है उसका विश्वास। और अगर इंसान अपने उस विश्वास को पक्का कर लेता है तो अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो चलिए बिना देर करते हुए ये कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेटेड कहानी ला पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जेसिका कॉक्स की। जेसिका कॉक्स का जन्म 2 फरवरी 1983 में अमेरिका के एरिजोना में हुआ था। उनका जन्म होते ही उनके माता पिता को बहुत जोर से झटका लगा, क्योंकि उनकी बच्ची के दोनों हाथ नहीं थे। इसलिए माता पिता ने सभी परेशानी को देखते हुए उन्हें कृत्रिम अंग लगवाने का सोचा और उनको कृत्रिम अंग लगवा दिए। लेकिन 14 वर्ष की आयु में जब वो कक्षा 8 में आई तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके वो अपने सारे काम पैरों से करने लगी और कृत्रिम अंगों का सहारा लेना छोड़ दिया। इसके बाद जब वो बगैर कृत्रिम अंगों के स्कूल जाती तो वहाँ हाथ न होने के कारण मैदान में बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था। पर उन्होंने कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर डांस सीखना शुरू कर दिया और स्कूल में एक शो में उन्होंने अपने पहले परफॉर्मेंस से ही सबका दिल जीत लिया। जेसिका कॉक्स 10 वर्ष की आयु में ही अपने माता पिता की इच्छा अनुसार अपने ताइक्वांडो टीचर जिम कनिग्राम से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने 14 वर्ष की आयु में अपनी पहली डिग्री ब्लैक बेल्ट इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन में अर्जित की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में साइकोलॉजी विषय में ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश लिया और कोरियाई मार्शल आर्ट में अपना प्रशिक्षण शुरू करके अमेरिकन ताइक्वांडो एसोसिएशन ATA क्लब में अपनी दूसरी और तीसरी डिग्री ब्लैक बेल्ट भी जीती है। वर्ष 2014 में एरिजोना स्टेट चैंपियन का खिताब भी हासिल किया है। जेसिका कॉक्स का सपना था कि पायलट बनने का, जो कि इतना उनके लिए आसान नहीं था। जहां एक आम इंसान को पायलट बनने के लिए लाइसेंस 6 माह में मिल जाता है, वहीं जेसिका कॉक्स को इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए पूरे 3 वर्ष लग गए, जिसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की और 3 अलग अलग हिस्सों में 80 घंटे का पायलट बनने का कोर्स पूरा करके वर्ष 2008 में लाइसेंस प्राप्त कर लिया। यही नहीं, वर्ष 2011 में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में फर्स्ट आर्मलेस पायलट इन द वर्ल्ड टू द पायलट लाइसेंस प्राप्त किया है। आज जेसिका कॉक्स ERCO 415 EC यूरोसो उड़ाती हैं, जो एक हल्का खेल विमान है जिसका पतवार पैडल नहीं होते हैं और आज वो पैरों के माध्यम से इस प्लेन को आसानी से उड़ा लेती हैं। अपने प्रारंभिक जीवन में जेसिका कॉक्स ने वर्ष 2012 में अपने एक साथी पैट्रिक से प्रेम विवाह किया, जो कि खुद एक ताइक्वांडो की खिलाड़ी हैं। जेसिका कॉक्स आज अपने पति के साथ आज पूरे विश्व में घूमकर एक सफल मोटिवेशन स्पीकर की तरह लोगों को चुनौती से लड़ने की प्रेरणा देती हैं। आज वह जिम्नास्टिक, नृत्यकार, ड्राइविंग और स्विमिंग भी कर लेती हैं। यही नहीं, वो आज एक मार्शल आर्ट क्लब के जरिए बच्चों को मार्शल आर्ट की शिक्षा भी देती हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में डिस्म योर लिमिटेड नामक एक ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ हेल्प बुक भी प्रकाशित की है। तो देखा आपने, आज जेसिका कॉक्स ने अपने जीवन की कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनने का महान काम किया है। और हम सबको ये भी सिखाया कि दुनिया में कमजोर कुछ भी नहीं होता है। यदि कुछ कमजोर है तो आपका विश्वास। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को पक्का कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त करना मुमकिन सा लगेगा और आप उसे मुमकिन कर लेंगे और सफलता को आसानी से भी हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ इस कार से सीख मिलती है कि आप अपनी कमजोरी को अपने आगे नहीं आने दीजिए, बल्कि अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में सफल जरूर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।